हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड हमारे जेएनके के करंट अफेयर्स का, जो हमने स्टार्ट किया है। इन केस आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके वो पहले देख लेना। ये पार्ट थर्ड होने वाला है जेएनके के करंट अफेयर्स का। मेरा नाम है शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले न्यूज़ हमारे पास क्या है, अभी रिसेंटली जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं उनमें से जेएनके पुलिस के 3 लोगों को ये मिला है, जिसमें से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम है, कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट है और स्पेशल पुलिस ऑफिसर है शाहबाज अहमद। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इनको मिला है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। बात करें तो 3 हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, आपको एग्जम्पलरी करेज के लिए दिए जाते हैं अगर आप नेशन की सर्विस में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं तो। अशोका चक्र इसमें से हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है और कीर्ति चक्र होता है सेकंड हाईएस्ट इन द ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली न्यूज़ हमारी है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, बाबूराम, कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट एंड स्पेशल पुलिस ऑफिसर शाहबाज अहमद। सेकेंड न्यूज़ हमारे पास जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड की बात हो रही है। बिलावर पुलिस स्टेशन ने अभी बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड इसको मिला है। अराउंड 16,671 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री नॉमिनेट हुए थे। ये 2020 की न्यूज़ है। बेस्ड ऑन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ असेसिंग इन डीलिंग विद द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। क्या क्या पैरामीटर्स थे, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन से डील करने में कैसे पुलिस स्टेशन काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का कोई ऑफेंस है या फिर वीकर सेक्शन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम वगैरह है तो उससे कैसे डील कर पा रहा है। तो ये है हमारा बिलावर पुलिस स्टेशन। और बिलावर पुलिस स्टेशन गाइस, बिलावर कहाँ पर है, ये कठुआ में है, तो आपको याद रखना है। 2020 की न्यूज़ है, 2021 की भी एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, तो वो मैं आगे डील आपसे करूँगी, उससे मैं आगे डील करूँगी। हाँ, ये रहा हमारा थर्ड न्यूज़ है हमारी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी जेएनके का जो बसंतगढ़ है उसको 9th बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है कंट्री में, और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर में। ठीक है, और ये है 2021 की न्यूज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने जेएनके का जो बसंतगढ़ है उसको 9th बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। बसंतगढ़ इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर इज द 9th बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इन्फॉर्म किया। साइटिंग की एनुअल रैंकिंग हमारी जो है टॉप 10 में आ गई है, और बस यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बसंतगढ़ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट 9th रैंक है इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो है कि जेएनके ने पेयर किया है तमिलनाडु के साथ अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। आपको पता होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, जो भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि जेएनके में जो जो चीज़ें हैं वो तमिलनाडु में दिखाई जाएगी, तमिलनाडु में जो जो चीज़ें हैं वो जेएनके में दिखाई जाएगी। जैसे कि हमारे जेएनके की नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूँ, जो भी एनिमल्स यहाँ मिलते हैं जैसे कि हंगुल हो गया, तो वो सब यहाँ तमिलनाडु में दिखाया जाएगा। और तमिलनाडु में जो भी नेशनल पार्क्स वगैरह है वो जेएनके में दिखाई जाएगी, और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी शेयर होंगी इसमें। तो जेएनके के साथ साथ मैं बता दूं आपको दैट लद्दाख भी है हमारे साथ, जिसने तमिलनाडु के ही साथ पेयर अप किया है। अगर मैं आपको एक रफ मैप बता दूं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इसका। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो ये जो ऊपर वाला रीजन है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ तमिलनाडु के साथ हम लोग ऐसे पेयर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैप देखकर आप याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2015 जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर थे, ये इनकी जब 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, तब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ऐसा ही कैंपेन होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत करके। अब इसमें और क्या है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और जेएनके ने ज्वाइंट एफर्ट्स भी लाए हैं वाटर की कंजर्वेशन से रिलेटेड, और इसको कहा गया है सहयोग संकल्प रेजोल्यूशन।
कॉपरेशन डेक्लेरेशन रेजोल्यूशन, सहयोग संकल्प किससे रिलेटेड है? ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाए जेएनके ने कौन सी स्टेट के साथ टाई अप किया है वाटर कंजर्वेशन में या फिर सहयोग संकल्प रेजोल्यूशन में, तो ये है तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखते हैं कि रिवर्स कौन कौन सी है। तमिलनाडु की कावेरी रिवर और झीलम जो है जम्मू कश्मीर की जो रिवर है कश्मीर रीजन में, इसके लिए भी काम किया है। यहाँ से तमिलनाडु और यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर रिजुवनेट करेंगे इन दोनों रिवर्स को। ठीक है जी। अब कावेरी की बात करें तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली बड़े सारे वर्डिक्ट इस पे आए थे। और ये किस किस स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है? एक तो आ गया आपका कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, 4 स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट है कावेरी वाटर का। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी में से हल्का सा गुजरती है, टच होती है, बट बाकी 3 थोड़ा थोड़ा आप देख लेना इसको। आगे बात करते हैं इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ये चेन्नई में हुई थी 2020 में, जहां पर ऑफिशियल्स भी गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, और इन्होंने अपनी प्रेजेंट प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स बताई थी वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी शेयर की थी इन द एरियाज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, और कैसे हम अर्बन फ्लडिंग को रोक सकते हैं, रिवर्स को रिजुवनेट कर सकते हैं, और बाकी भी बहुत सारे इश्यूज इसमें थे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास है ये है छत्रगला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टनल, ठीक है। अभी श्यामा प्रसाद टनल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक के एग्जाम्स में। अब जो नए टनल्स वगैरह हैं वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है दैट इट विल कनेक्ट कठुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली सबसे पहले आपको याद रखना है। एक तो आ गई कठुआ और दूसरा आ गया हमारे पास डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से होते हुए आएगी? ये बसोली बनी से होते हुए आएगा और बदरवा और डोडा को टच करेगा ये टनल। सेकंड क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोजेक्ट है ये फैसिलिटेट करेगा ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 डिस्टेंट रीजन्स, ठीक है। अब अगर बर्फ वगैरह जो भी कुछ होगा तो ये ऑल वेदर रहेगा। अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूस करता है टाइम ट्रेवल डोडा इन जम्मू एंड कश्मीर से पंजाब बॉर्डर पे जो लखनपुर है ना, यानी कि डोडा और लखनपुर के बीच में 4 घंटे का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। यानी हम बहुत जल्दी अब इस टनल के थ्रू हम जम्मू और लखनपुर तक पहुंच सकते हैं। बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के बारे में, ये आपको याद रखना है। अटल सेतु ब्रिज की बात करें ये बसोली में है, और देविका ब्रिज की बात करें ये उधमपुर में है, ठीक है। ये दोनों ब्रिजेस मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, आपको ये याद रखने हैं। अटल सेतु बसोली एंड देविका ब्रिज इज इन उधमपुर। और क्या है इस टनल के बारे में देख लेते हैं। छत्रगला टनल जो है ये 6.8 किलोमीटर लॉन्ग है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेटा। और इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? BRO कर रहा है, ठीक है, ब्रो कर रहा है। फिफ्थ की बात करें तो ये जो टनल है एक्सपेक्टेड है कि ये 4 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 इयर्स लगेंगे कंप्लीट होने में। एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है अभी तक। आगे देखते हैं ज़्यादा भी जा सकता है, बट फिलहाल 3000 करोड़ का इसका एक्सपेक्टेड बजट है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2nd एडिशन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर है गुलमर्ग में। की पॉइंट्स देख लेते हैं। 2nd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो 11 फरवरी को शुरू हुए थे और 4 से 5 दिन वहाँ पर चले। कहाँ? गुलमर्ग में। इस गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ JNK ने, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के साथ। गुलमर्ग की बात करें तो ये वर्ल्ड रिनाउंड स्काई टाउन है और आइडियल वेन्यू है अगर आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स होस्ट करनी है तो, और बहुत सारी गेम्स यहाँ पर खेली जाती है। गुलमर्ग की बात करें तो इसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, ठीक है, गुलमर्ग को, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। सोनमर्ग की बात करें तो मीडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं सोनमर्ग को। गुलमर्ग बारामूला में है, ये भी आप याद रख सकते हो, बारामूला, ठीक है। चलो अभी गुलमर्ग में आपको पता है कि 100 फीट का एक फ्लैग, हमारा नेशनल ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जो है वो लेह में हुई थी, और इसमें जो जीती थी वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स थी जिसने लद्दाख को हराया था इस फाइनल्स में, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग।
इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग कहाँ पर? गुलमर्ग में। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, पिंगाली वेंकैया की बात करें तो इन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूज़ है जो मैंने इसमें ऐड की है। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग भी कहते हैं, पिंगाली वेंकैया। और इन्होंने ये फ्लैग जब डिज़ाइन किया तो प्रेजेंट किया महात्मा गांधी के सामने इन 1921। कौन सा सेशन था उस टाइम पर? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का विजयवाड़ा सेशन था। अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकंड लगते हैं हमारे नेशनल एंथम को गाने के लिए। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है और हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है और किसने इनको लिखा है, ये चारों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप कि आप इतना रेस्पॉन्ड तो करेंगे ही। तो अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बात करती हूँ इसकी विड्थ की, तो 1.3 नेशनल फ्लैग का जो रेक्टेंगुलर इन शेप है, आपको याद रखना है, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप नॉट स्क्वायर इन शेप। और इसका जो रेशियो है इसकी लेंथ टू द हाइट ये है 3:2। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, 3:2। बात करूं जेएनके का जो फ्लैग था हमारा स्टेट फ्लैग, उसको मोहन रैना ने बनाया था, ठीक है, डिजाइन किया था इन 1952 आई गेस, ठीक है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका यानी कि सत्यमेव जयते से हमने लिया है, मुंडाका उपनिषद से लिया है, वो किसने डिजाइन किया है? दीनानाथ भार्गवा ने, दीनानाथ भार्गवा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है? इसमें 4 एशियाटिक लाइन है, एक हॉर्स है, एक बुल है और धर्म चक्रा करके भी एक बीच में है। और बात करूं कि हमारे नेशनल फ्लैग में कितनी स्पोक्स होती हैं, इट इज 24। ऐसे करके जो सेंटर में होता है ना, ऐसे लाइनें लाइनें जो ऐसे लाइंस जो होती हैं, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 24, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके और अगर मैं स्टेट फ्लैग की बात करूं, जिसको मैंने आपको बताया कि मोहन रैना ने बनाया, डिज़ाइन किया था 1952 में, स्टेट एम्बलम, इसमें क्या है कि इसमें प्लो है और 2 कॉर्न है और जो बीच में लोटस है ये प्योरिटी और नॉलेज के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ दैट हमारा जो स्टेट एनिमल है वो है हंगुल कश्मीरी स्टैग, ठीक है, कश्मीरी स्टैग हंगुल भी इसको कहते हैं, जो डचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है, डचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाय IUCN, ठीक है, IUCN की जो लिस्ट है उसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये सवाल अभी रिसेंटली जूनियर सब ऑडिटर के एग्जाम में आया था, जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था, दैट इसकी लिस्ट पूछी थी, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आपको ये याद रखना है। स्टेट बर्ड की अगर मैं बात करूं तो इट इज खालिज फीजेंट, ठीक है, खालिज फीजेंट, और ये रिसेंटली अभी ही बना है। ट्री की बात करूं तो इट इज चिनार, ट्री की बात करूं तो इट इज चिनार। कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बून भी कहते हैं, BOONE, बून, मतलब उसकी कैटेगरी में आता है। और अगर इसकी मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इट इज प्लेटेनस ओरिएंटलिस, ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। चिनार ट्री का जो साइंटिफिक नेम है तो इट इज प्लेटेनस ओरिएंटलिस। स्टेट फ्लावर की बात करूं तो इसको हम लोटस है और इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं नेलुम्बो न्यूसीफेरा। क्या कहते हैं इसको? नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है जी। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से रिलेटेड है और ये है रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। करंटली ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, चनाब रिवर पे है, ये आपको याद रखना है, चनाब रिवर पर है और ये द्रबशाला में है। द्रबशाला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओपन कब हुआ था? 2022 में ओपन होगा, सॉरी अभी ये कंस्ट्रक्शन में है तो 2022 में ये ओपन होगा। 133 मीटर इसकी हाइट है, धर्मशाला में है, 850 मेगावाट का है। कैपेसिटी इसकी इतनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन इसकी 2019 में स्टार्ट हुई थी। ओनर है NHPC लिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास है JNK ने ज्वाइन किया है हैंड्स विद द UK स्पेस एजेंसी फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। It is a big step taken by the Lieutenant Governor of JNK administration, which will help to predict the flood risk in terms of expected loss of life, injuries to people, building collapse, infrastructure disruption and economic damage. तो अगर आपको सवाल आता है कि JNK ने कौन सी
कंट्री के साथ अभी MOU साइन किया है या हाथ मिलाए हैं इन एरियाज ऑफ द स्पेस एजेंसी फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। फ्लड फोरकास्टिंग में तो इट इज़ UK, यूनाइटेड किंगडम। और इससे क्या होगा, जो भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम कि क्या लॉस टू लाइफ होने वाला है, पीपल को क्या इंजरीज होगी, या फिर इन सब को हम पहले से ही अगर प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो लॉस जो होता है वो कम होता है। तो अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक की, एक सवाल अभी रिसेंटली जो 8th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं वो गाइज MCQ बेस्ड हुए हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था दैट अर्थक्वेक को क्या हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में दैट क्या हम अर्थक्वेक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं जैसे हम फ्लड को करते हैं या साइक्लोन को करते हैं। तो अभी आपने कमेंट बॉक्स में लिख लिया होगा, तो इसका आंसर है फॉल्स, हम नहीं कर सकते हैं, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड एक और क्वेश्चन आया था वहाँ पे दैट जो ये होती है लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो आसमान में लाइटनिंग होती है उसके तुरंत बाद क्या होता है, तो उसका आंसर था थंडर। ठीक है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग के बाद हमेशा थंडर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने अभी फाउंडेशन रखा 80 करोड़ का इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। अब ये कहाँ पर रखा है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोट बलवाल, और ये नाफेड के साथ कोलैबोरेट करके रखा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो कोट बलवाल में, और सेकंड कोलैबोरेशन किसके साथ है, नाफेड के साथ है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, फुल फॉर्म है, और इसको बनाया गया था गांधी जयंती वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, J&K की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बियर्स फ्रूट इन्वेस्टमेंट वर्थ 23,000 करोड़ फाइनल। फ्रूट इंडस्ट्री में हमने कितने पैसे लगाए हुए हैं इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर, 23,000। सोर्सेज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ जो है नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है कश्मीर में, और 12,000 का होने वाला है जम्मू रीजन में। ठीक है, अमंग द मेजर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर इसमें है वो है जिंदल स्टील वर्क्स। तो ऐसे करके भी आपको पूछा जा सकता है कौन सा सबसे मेजर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है, वो है जिंदल स्टील वर्क्स, JSW, जो लैंड वगैरह अलॉट करेंगे लस्सीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट पुलवामा इन साउथ कश्मीर में। बात करूं इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो है वो जापान और दुबई से भी आई है, तो ये 2 कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने हैं, जापान और दुबई। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, 23,000 का इन्वेस्टमेंट ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो पॉलिसी है ये कब से कब तक चलने वाली है, 2021 से 2037 तक, 2021 से 2037 तक की पॉलिसी चलेगी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम टच करेंगे 30,000 to 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, और 50,000 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जम्मू रीजन में कहाँ हो रहा है, जम्मू, कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जम्मू, कठुआ, सांबा, इट इज इंपॉर्टेंट, जम्मू, कठुआ और सांबा। श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां। कश्मीर वैली में कहाँ, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा और शोपियां में। अराउंड 3,000 हेक्टेयर का जो लैंड है वो गवर्नमेंट साइड से भी आएगा, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास, कुबेर पेमेंट सिस्टम J&K में भी लॉन्च हो चुका है, और J&K पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है वर्जन 2.9 ऑफ कुबेर पेमेंट सिस्टम। और ये जो कुबेर है ये किसकी है, ये RBI की एक ऐप है जिसमें आप अपनी सैलरी से रिलेटेड सारे इश्यूज उसमें देख सकते हो। और फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, निर्मला सीतारमन। बात करें RBI के, RBI का गवर्नर कौन है अभी, ये है शक्तिकांत दास। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है, शक्तिकांत दास। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया विन्स 4 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इंडिया ने अभी यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड जीते हैं, वो भी 4, फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इसमें क्या न्यूज़ है, सबसे पहले तो रिलीज़ किया है इसको यूनेस्को बैंकॉक ने, और
इसको मैंने JNK के करंट अफेयर में क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमारा जो श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज है उसको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है फॉर देयर अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग बैक द बिल्डिंग टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी एंड द यूज ऑफ कम्युनिटी इन द रिस्टोरेशन ऑफ ए हिस्टोरिक कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। आपको बस इतना याद रखना दैट एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में यूनेस्को का किसको मिला है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। इसी के साथ मालाबरी हॉल बिल्डिंग सेवा सदान सोसाइटी मुंबई, इसको भी मिला है। बात करें कुथम्बलम केरला में, इनको मिला है आर्किटेक्चरल हेरिटेज के लिए। और सुंदर नर्सरी, ये न्यू दिल्ली में है, इनको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर देयर सक्सेसफुल एफर्ट्स टुवर्ड द इकोलॉजिकल एंड हेरिटेज रिस्टोरेशन। तो आपको अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर ये आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है फिट इंडिया मूवमेंट की। कुलदीप हांडू जो इंडियन कोच हैं और फॉर्मर वुशु प्लेयर भी रह चुके हैं, करंटली ये नेशनल चीफ कोच हैं वुशु टीम के इंडिया में। इनको अभी द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था और ये JNK से फर्स्ट पर्सन बने हैं जिनको ऐसा कोई अवार्ड मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड गाइस कोच को ही मिलता है। और दिसंबर 2020 में इनको एम्बेसडर बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये JNK से है। तो एम्बेसडर बने फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू और ये वुशु के कोच है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है प्रगति सक्षम स्कीम्स एनहांस टू ₹50,000 इन JNK। क्या है ये प्रगति और सक्षम? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट लाया है स्टूडेंट्स ऑफ JNK के लिए, ये दो स्कीम्स के अंडर ₹5,000 पर एनम से लेकर 50,000 पर एनम फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर 20 और 21। देखते हैं क्या है ये। The Ministry of Human Resource Development has launched the Pragati and Saksham scholarship schemes being implemented and offered by All India Council for Technical Education to provide financial assistance for advancement of girls pursuing technical education besides supporting specially abled students for technical education respectively। तो आपको याद रखना है इसमें क्या है, एक तो ये गर्ल्स के लिए है और साथ ही स्पेशली एबल जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है, गर्ल्स भी जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, उनको ये स्कीम्स में बेनिफिट मिलने वाला है। प्रगति स्कीम की बात करें तो सभी गर्ल्स JNK की जिनकी फैमिलीज़ की इनकम जो है 8 लाख से कम है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 2021 में वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सक्षम स्कीम की बात करें तो जितने भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैं विद 40% ऑफ डिसेबिलिटी जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं डिग्री या डिप्लोमा लेवल पर और जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है JNK प्रोवाइड करने वाला है पेंशन स्कॉलरशिप अंडर द सक्षम स्कीम टू पीपल इफेक्टेड बाय कोविड। अभी हमने देखा सक्षम स्कीम जो है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, अभी जो कोविड से प्रभावित लोग हैं उनको भी इसमें पेंशन वगैरह मिलने वाली है। और जम्मू कश्मीर जो है ये पहली UT बन चुकी है जो ऐसा कोई रिलीफ प्रोवाइड कर रही है कोविड के विक्टिम्स की फैमिली को अंडर द सक्षम स्कीम। अंडर द न्यू सक्षम स्कीम सर्वाइविंग जो स्पाउस हैं, मतलब कि जिनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई और अगर एक की डेथ हुई है तो जो बचा हुआ स्पाउस है उसको ये मिलेगा, या फिर जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर होगा अफेक्टेड फैमिली का उनको ये मिलेगा। पर मंथ 1000 रुपये मिलेंगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। अगर वो कहीं और से उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो इसके अंदर उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। एडिशनली जो स्कीम है ये स्पेशल स्कॉलरशिप भी देगी उन बच्चों को जिन्होंने अपने अर्निंग पेरेंट, सिबलिंग या फिर गार्जियन को खोया ड्यू टू कोविड-19। स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा 20,000 तक का जो अप टू 12th पढ़ रहे हैं बच्चे और 40,000 का मिलेगा जो हायर एजुकेशन परसीव कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ हमारे पास है सोलिहा शबीर के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सोलिहा शबीर डलगेट श्रीनगर से जो है इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये यंगेस्ट फर्स्ट ऑथर बनी है जम्मू कश्मीर की, एक तो यंगेस्ट है दूसरा फर्स्ट ऑथर है जम्मू कश्मीर से जिन्होंने क्रिएट की है लाइफ ऑफ हबा खातून पोइट्री। ठीक है, हबा खातून की जो पोइट्री है उनको रिक्रिएट किया है किस बुक में? जून। इनकी तीसरी बुक का नाम है जून, जो एक कंपाइलेशन है उन पोइम्स का जिनकी थीम जो है हबा खातून के पेन पर बनी हुई है। सोलिहा शबीर श्रीनगर विंस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इनको जो ये मिला है अवार्ड मिला है उसका नाम है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। फर्स्ट बुक की बात करें इन द लॉन ऑफ डार्क जो 200 सेल्फ मोटिवेशनल कोट्स से लिखी हुई है, ये इनकी पहली बुक है इन द लॉन ऑफ डार्क। और अभी जो बुक है जिसमें हबा खातून के पेन के बारे में बताया गया है इट इज़ जून। तो ये आपको याद रखना है।
अगली जो न्यूज़ हमारे पास है वो है हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की मोबाइल ऐप्स। ये दोनों एप्लीकेशंस अभी एलजी मनोज जी ने इनॉग्रेट किया ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ताकि आप मॉनिटर कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर को और मैनेजमेंट को देख सकें। ये रेजिडेंट्स को अलो करेगा कि आप रजिस्टर वगैरह करवा सकते हैं, अपने ग्रेवियंस ट्रैक कर सकते हैं और इफेक्टिव सुपरविजन भी रख सकते हैं। जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है जेएनके में, फील्ड स्टाफ का डेटा भी सारा आपको इसमें मिल जाएगा हमारी सड़क और तामीर तरक्की के अंदर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डल लेक अमंग सीवरल अदर्स इन जेएनके टू बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड वेटलैंड। एक तो डल लेक जो है वो प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर आ गया है, साथ में आपको पता होगा ये इको सेंसिटिव जोन के अंदर भी आ गया है, क्योंकि ये श्रिंक हो गया है बहुत ज़्यादा, लगभग हाफ के करीब इको सेंसिटिव जोन। और ये न्यूज़ मैंने आपको कल के वीडियो में कवर करवा दी है। अभी हम करेंगे कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर डल लेक आया। डल लेक के साथ साथ और कौन कौन से लेक है, एक तो पुरमंडल लेक है और दूसरा है सुरिनसर मानसर, आई गेस वो इसमें मैं भूल गई हूँ लिखना, तो दूसरा है सुरिनसर मानसर, ठीक है। पुरमंडल की बात करें तो इसको छोटा काशी कहते हैं और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो डल लेक, पुरमंडल और सुरिनसर मानसर, ये तीन जो है प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर आ गए हैं। पुरमंडल की बात करें तो देविका रिवर के ऊपर है ये, और ये जो एंशियंट सेंटर था ट्रेड और लर्निंग का, 30 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ जम्मू ये सिचुएटेड है। अगर मैं डल लेक की बात करूं तो इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं या श्रीनगर ज्वेल कहते हैं। लेक जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर कमर्शियल ऑपरेशन एंड फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दैट एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है आनंदाम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट आईआईएम जम्मू। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बोल देंगे सेंटर फॉर हैप्पीनेस का नाम क्या है, इट इज़ आनंदाम। कहाँ पर है, आईआईटी में है या आईआईएम है, तो आईआईएम जम्मू में है, ना कि श्रीनगर या कहीं और है। और ये क्या है, एक सेंटर है फॉर हैप्पीनेस। इस सेंटर से क्या होगा, ये हेल्प करेगा पीपल को वो अपनी मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम कर पाए। कल भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो भी मेंटल इलनेस है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई अगर पर्सन है डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, तो एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, उसका मुझे आपने नाम बताना है, वो पोर्टल या वो स्कीम का नाम क्या था। और ये स्प्रेड करेंगे पॉजिटिविटी, एनकरेज करेंगे लोगों को, प्रोपोगेट करेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स एट आईआईएम जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा और फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ फाउंडेशन श्री श्री रविशंकर विजुअली ग्रेस द ओकेजन। अगर आपको बोल देंगे कि श्री श्री रविशंकर, इसमें 2-3 आदमियों के नाम देंगे, बताएंगे इनमें से कौन सा था, तो श्री श्री रविशंकर एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ओनर हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे इस टाइम पर। ये थे हमारे आज के बेस्ट करंट अफेयर्स, हमने देख लिए। इसके बाद आई गेस एक ही सेट है जो आपका आएगा, इसमें या तो हम पूरा जो हमने अभी तक जेएनके करंट अफेयर पढ़े हैं या तो हम उसको रिवाइज करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा न्यूज़ कोई होगी जेएनके से रिगार्डिंग तो वो भी मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, कमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगता है, जो भी आप चाहते हैं और आए इनकेस पॉलिटी में या फिर इसमें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।